वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मैच के ऊपर, क्योंकि टोबा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। तीसरे दिन अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 126 रन बना लिए। मेज़बान टीम की मजमूई बढ़तरी 155 रन हो गई और पहले टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के 311 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग्स 199 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। सलमान आगा की बात करें तो सलमान अली आगा 20 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन उनके बाद आने वाले बैटर्स बुरी तरह हमने देखा कि वो नाकाम नजर आए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, 12 ऑलराउंडर आमिर जमाल और 3 और अली उस्मान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। खुरम शहजाद की बात करें, उन्होंने 19 रन बनाकर टीम का स्कोर 282 तक पहुंचाया। मोहम्मद अब्बास कोई रन नहीं बना सके। और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जस्टिन ग्रिव्स की बात करें तो उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। और फिर वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स 29 रन की बढ़तरी से शुरू की, लेकिन उसकी 4 विकेटें 45 रन पर गिर गई। स्कोर 80 पर पहुंचा तो तागी नारायण चंद्रपाल भी 35 रन बनाकर आउट हुए। और फिर इस तरह से जस्टिन ग्रिव्स की अगर जिस तरह मैं पहले बात करी थी, उन्होंने 20 रन बनाकर वो आउट हुए। 93 के मजमूई स्कोर पर कप्तान रोस्टन चेस भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब ये क्या कुछ हो रहा है, अचानक से टीम हमारी कैसे बदल जाती है, कैसे सही हो। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुकी हैं तौसीफ अहमद साहब। आप सीनियर फॉर्मर क्रिकेटर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर, जिस तरह से मैंने इंट्रो में बात की, हमने 199 से जिस तरह से हमने आपको पता है कि दोबारा शुरू की इनिंग्स उस तरह से, तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान अच्छी बढ़तरी ले सकता है, लेकिन पूरी टीम जिस तरह 282 पर आउट हो गई। आपको क्या लगता है सर हमने कहाँ गलती की? हमेशा की तरह एक अच्छी पोजीशन से हमारी बैटिंग अचानक कोलैप्स क्यों कर जाती है बार बार? अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अचानक बड़े टाइम से हो रहा है। हमें अच्छी वाली पार्टनरशिप मिलती है, हमें क्रेडिट देना चाहिए। जाहिर है शान मसूद ने, जो कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी थे, इसलिए कि आपकी मैनेजमेंट ने भी उनको काफ़ी कप्तानी से हटाने के बाद काफ़ी कुछ कहा, और उसके बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त, एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि वो परफॉर्म करके दे दे। तो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं लिया बहुत ही। लेकिन फिर अगर इमाम उल हक को देखें, दोनों ने मिलकर बहुत ही उम्दा की, लेकिन फिर वही चीज़ कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया। और जबकि मैं तो ये सोचता था कि पाकिस्तान एटलीस्ट कम से कम 100 रन की लीड ले लेगा, और उसके बाद बड़ी मुश्किलात जो हैं वेस्ट इंडीज़ को, और अभी भी आई हुई हैं। क्रेडिट गोज टू बॉलर्स के, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, और इनको जल्द से जल्द विकेट्स, आज जल्दी 3 विकेट लेके अबाउट 175, 71, 75 तक महदूद रखें, जो कि पिच को देखते हुए मुझे बड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है। लेकिन आई थिंक इससे कम कम में आउट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट मुश्किलात तो आ सकती हैं अगर 200 प्लस वेस्ट इंडीज कर देता है मतलब अपनी लीड को। सही। अच्छा सर, मिडिल ऑर्डर की अभी आप भी बात करें हैं, मिडिल ऑर्डर से काफ़ी तवक्कुआत थी, लेकिन आपको पता है कि सलमान अली आगा, फिर मोहम्मद रिजवान हो गए और आमिर जमाल, ये बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके उस तरह से ना। तो आप क्या समझते हैं सर, क्या वजह क्या है? यही मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था? देखिए, ये आज से नहीं, ये तो काफी टाइम से हो रहा है। हमें एक पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद एकदम 3, 4, 5 विकेट हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ भी, और काफी जो है हमें मुश्किलात होती हैं। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। अब वो अगर मैं डीप जाऊंगा तो बहुत वो होगा कि हमारी सिलेक्शन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ वो देख के, और हम बना नहीं सके। मैं तो फेवरेटिज्म भी तो एक इशू है, वो फैक्टर नजर आता है आपको? देखिए, जो चीज का नाम आप ले रही हैं वो उसने हमें तबाह किया है। और जो इतना तो कभी भी कोई चेंज नहीं होता। चेयरमैन भी चेंज हुए, और फिर सिलेक्शन कमेटी भी बार बार चेंज हो रही है, फिर कप्तान भी चेंज हो रहे हैं, फिर अजीब अजीब से हालात बीच में आए। हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर ने मुल्क की खातिर ले जरूर लिया, या उनको अंडर प्रेशर किया गया, लेकिन जिस तरह उनको निकाला गया था, आई थिंक वो कप्तानी लेना नहीं चाहिए था। कोई और प्लेयर होता तो आई डोंट थिंक सो कि लेता। लेकिन आप प्लेयर बनाना ही नहीं चाहते, आप चाहते नहीं कि बेंच पे कोई बैठा हो, और जो आता है वो आने के बाद जो है वो अपनी अपनी मर्जी करता है। आकिब साहब ने तो अंधेर मचा दी है मेरे हिसाब से। आप
प्लेयरों को डिस्टर्ब करते हैं इतना, और फिर सर वही बात है ठीक है ना अब। कि सब आप भी वही फरमा रहे हैं सब कुछ चेंज तो हो रहा है लेकिन हमारा तरीका कार नहीं चेंज हो रहा ना, तरीका हमारा वही है। वो भी चेंज हो जाए तो फिर कौन ही कहेगा क्या फेवरेटिज्म है, तो हमें तो तरीके से मतलब है। देखिए ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, और आई थिंक बिल्कुल। मेरा ख्याल है हमारे पे उसके अलावा भी बड़े प्रेशर आते हैं। और प्रेशर आने के बाद, क्योंकि 2-3 साल मैं भी जो है वो सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ रिसेंटली। अभी जब नकवी साहब आए तो हम लोग हटे हैं, लेकिन इनसाइड मैंने काफ़ी कुछ देखा है। और ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप प्रेशराइज ना करें किसी को खिलाने के लिए, या तो उसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। एक आध प्लेयर, दो पाकिस्तान टीम में कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं होती हैं, एक दो प्लेयर पे बहस होती है और बस खत्म। और उसके बाद इतने बड़े लेवल पे बहुत चेंजेस नहीं होती कि आप 4-4 5-5 चेंजेस कर दें। लेकिन सही चेंजेस अगर होंगी, कामरान गुलाम परफॉर्म किए बैठे हैं, पता नहीं उनको किसी से कोई प्रॉब्लम है या क्या है, वो खेल सकते थे। हालांकि ये ओपनर जरूर है सारे, बट आई थिंक मेरा ख्याल है इनको आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। हमारी फास्ट बॉलिंग पे एक अजाब आया हुआ है, जो कि ये यहाँ पे जरूर परफॉर्म कर दिया, लेकिन अप टू द मार्क अभी भी हमें लॉन्ग उसके लिए मुश्किलात पड़ेंगी काफ़ी। और आकिब साहब अपनी ये वाली सीट छोड़ के और जाके फास्ट बॉलर, क्योंकि वो बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, तो जाके फास्ट बॉलर को ट्रेनिंग दें जैसे वो लाहौर कलंदर में देते थे या और जगहों पर। तो ये ठंडे कमरे में बैठ के उनका कोई फायदा नहीं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शान मसूद के हवाले से भी मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने 109 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, कोई शक नहीं है, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस को देख कैसे रहे हैं? आपको लगता है कप्तानी का बोझ हट गया? देखिए अंडर प्रेशर है। देखिए कप्तानी, अभी ये मैं बड़ा डीप चला जाऊंगा, प्रोग्राम बहुत लंबा आपके, मैं एक एक बारीकी को देखता हूँ। और इसलिए कि बीइंग एक प्लेयर, मेरा बहुत टाइम मैंने 7 दिन के गुजारा भी है पीसीबी। बिल्कुल। देखिए जब बाबर को हटाया गया वो ज्यादती थी और वहां पर शोर मचा और काफी, फिर उसके बाद शाहीन को लाया गया, मतलब अजीब काम शुरू हुए। जब बहुत कुछ नहीं संभला तो फिर उनको जबरदस्ती जो है वो और इनको दे दी गई कप्तानी। अब मैं ग्राउंड में जो सिचुएशन देखता हूँ उसमें देखिए, अभी कहना मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये ग्रुप्स जो बने हुए थे ना, इसमें आपस में बहुत इख्तलाफात थे, जो कि मैं समझता था नकवी साहब आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स जरूर हो जाएंगे। बट आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि अभी भी कुछ, क्योंकि आप उठा के देख लें, शान की कप्तानी में उसके करीब कोई भी प्लेयर नहीं आता था। कल मैंने देखा, बड़ी मुझे खुशाइन बात लगी कि बाबर आजम जो है वो शान मसूद से मशवरा कर रहे थे। इस तरह शान मसूद की कप्तानी में कोई भी करीब नहीं आता था। वो विकेट कीपर साहब हैं, वो अपने के जी अब आप वो ले रहे हैं तो आप बताएं भाई, कॉट बिहाइंड लगा है नहीं लगा, आपको मालूम है नहीं? आई मीन कई ऐसी चीजें हैं जिनको देख के जो है हमें वो लगा। आई होप कि एक जीत की जरूरत है, आप जीतते हैं ये वाला मैच तो आपको अच्छा लगे। बहरहाल इसको शान मसूद अंडर प्रेशर खेले और उन्होंने दिखाया कि भाई अगर आज वो जीत होती है तो मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट जो जाता है वो शान मसूद को जाता है। और जाने से पहले उनके ऊपर जो आकिब साहब ने निश्तर फेंके थे कि आपसे क्वेश्चन भी नहीं हो रहा ये